जय हिंद साथियों। सबसे पहले हम इक्वल एमएसपी को लेकर के बात करेंगे, उसके बाद में डीए एरियल की भी बात करेंगे और साथ ही जो अलाउंसेस सरकार की तरफ से बढ़ाए गए हैं, चाहे वो आर्मी का जवान हो या फिर एयरफोर्स का जवान हो या फिर नेवी का जवान हो, यानी जितने भी हमारे सैनिक हैं उनके अलाउंसेस में कुछ बढ़ोतरी हुई है, उसकी खबर भी आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो एमएसपी का केस हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है उस पर क्या अपडेट है। क्या जो हमारे सैनिक भाई, चाहे पूर्व सैनिक हो या फिर अभी सेवारत सैनिक हो, वह इंतज़ार कर रहे हैं कि एमएसपी का आखिर क्या एरियल मिलेगा या फिर पूरी एमएसपी 15,500 कब से लागू होने वाली है। दोस्तों, आपको एक ही बात कहूँगा, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे, चाहे वो भर्ती से रिलेटेड हो या फिर आपके अलाउंसेस से रिलेटेड हो या फिर आपकी इक्वल एमएसपी से रिलेटेड हो, वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड हो। जो भी न्यूज आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल यानी 13 मई 2024 को जो दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी को लेकर के सुनवाई हुई थी, उस पर जो हमारा केस जो वकील लड़ रहे हैं उनका साफ कहना था कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि जवानों को इसका जल्द से जल्द फ़ायदा दिला सकूं, जिससे कि जवान काफ़ी लंबे समय से यानी 2008 से इक्वल एमएसपी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मुद्दा पहले तो 2012 तक उठाया नहीं गया, लेकिन जब मुद्दा उठाया गया तो सीधा इसको कोर्ट में डाल दिया गया। कोर्ट में अभी मुद्दा तब रजिस्टर्ड हुआ जब पूर्व सैनिकों ने अपनी वन रैंक वन पेंशन को लेकर के आवाज़ उठाई। अभी जब से वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा दिल्ली हाई कोर्ट में गया है, तब से अगर बात करूं तो 3 से 4 तारीख मिल चुकी हैं। आखिर कोर्ट का ये रूल होता है कि जो केस हल ना हो उसको टालते रहना, और जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, और ये हकीकत भी है कि इक्वल एमएसपी होना भी चाहिए, जबकि एक सबसे बड़ा जोखिम हमारा सैनिक उठाता है और उस सैनिक को ही हर जगह दबाया जाता है, चाहे वो ग्राउंड लेवल हो या फिर उसके वेलफेयर का मार्ग हो, कोई सा भी मार्ग हो, कहीं पर भी हो, सैनिक को हर समय दबाया जाता है, चाहे उसको यानी सैनिक का एक तरह से पेट काटा जाता है। और यही हो रहा है हमारे देश में, अभी सैनिक को भी एक नज़र से नहीं देखा जा रहा है। और इस मामले पर कुछ नहीं कह सकते हैं कि इक्वल एमएसपी का दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुना पाया या नहीं सुना पाएगा, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में होता तो निश्चित इसका बेनिफिट मिलता, लेकिन अभी मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट में है, तो उम्मीद नहीं लग रही है कि जो हमारे सैनिकों को इंतज़ार है अपनी एमएसपी को लेकर के, वह उनका इंतज़ार ख़त्म होगा या नहीं होगा। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में होता तो निश्चित करके इस पर सैनिकों को जीत मिलती। अब अगर हम बात करें कि कोर्ट ऐसा ही कार्य करते हैं, तो आप जहां पर भी किसी भी केस की देख लीजिएगा, और ये जहां पर सरकार को जेब ढीली करने की बात आती है वहां पर तो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से फैसला इतनी जल्दी नहीं आता है, लेकिन यही किसी नेता का केस होता तो अभी तक कितनी बार सुनवाई हो चुकती। अब हम बात कर लेते हैं जिन सैनिकों को अभी अपना डीए को लेकर के इंतजार है, जो अभी बढ़ाया गया है डीए, यानी जनवरी 2024 से जो डीए बढ़ा था उसका एरियल इस महीने यानी मई की जो पेमेंट आएगी उसमें आ जाएगा, तो आपको लंबा इंतजार करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका डीए आ रहा है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि अब सैनिकों का जो अलाउंसेस थे, जैसे कि हम हाल्टीट्यूड में जाते थे, फील्ड एरिया में जाते थे और काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में जाते थे, उसमें जो अलाउंसेस मिलते थे उसको लेकर के भी सरकार ने एक मूड बनाया है कि अलाउंसेस में 25% की बढ़ोतरी हो सकती है, और ये 2024 से ही आपको लागू हो जाएगा, यानी जो बढ़ा हुआ अलाउंसेस है वह 2024 से आपको लागू हो जाएगा। लेकिन बात एमएसपी की है, तो एमएसपी पर मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं, वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा है निरंतर उस पर आवाज़ उठाई जा रही है, और जो हमारे पूर्व सैनिक दिन और रात अपने हक की लड़ाई, अपने मांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं कि वह आगे बढ़ें और उनको निश्चित सफलता हाथ में आए। लेकिन अभी उच्च न्यायालय जो दिल्ली से जो हमारा केस की सुनवाई हो रही है,
जो वन रैंक वन पेंशन और इक्वल एमएसपी, तो इक्वल एमएसपी को लेकर के जो अपडेट थी यानी फिर एक नई डेट मिल गई है। जबकि जो हमारा वकील साहब केस लड़ रहे हैं उन्होंने बोला है कि कोर्ट का ये रूल होता है कि हम तारीख पर तारीख देते रहें, कुछ करना या ना करना ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर सैनिक ये बात सोच ले कि हम भी दुश्मन को धोखा देते रहें और हम भी जब देश के ऊपर आँच आए तो हम भी उस समय देश को धोखा दे दें तो कैसा रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सभी साथी को जय हिंद।